में जुड़िए। हमारे बीच में बहन विमल वैदेही जी, आपका स्वागत है। आइए बहन जी। ओम ओम जी, ओम जी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते बहन जी, नमस्ते, सादर नमस्ते। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। श्री वेदकला संवर्धन परमार्थ न्यास के सौजन्य से सीधा प्रसारण हो रहा कार्यक्रम का, जिसको चैनल पर दिखा रहे हैं हमारे युवा विद्वान भाई प्रिय अवनीश मैत्री जी, जिन्होंने पूर्व मेरे अनेक कार्यक्रम किए, उनको नमन करती हूँ। बहुत सारे लोग चैनल पर सीधे चले गए हैं। कार्यक्रम के सूत्रधार, संयोजक, कुशल संचालक आर्यरत्न भ्राता श्री लखनलाल आर्य जी, महरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश से आपको भी नमन करती हूँ। एवं मेरी बड़ी बहन मधुर भजनोपदेशिका श्रीमती कविता आर्य जी, जिनके भजनों का अभी हम सबने रसास्वादन किया, उनको भी नमन करती हूँ। तथा सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं माताओं, जहां जहां से भी जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का मुझे ललित भैया ने, और क्या नाम है, लखन भैया ने दर्शन कराया। नाम भी इतना सुंदर है तो मैं भी अभिभूत हो रही हूँ आप सभी के दर्शन करके। बहुत भाई मेरे YouTube चैनल पर चले गए हैं, भाई बहन, तो सभी को प्रणाम करती हूँ जो YouTube से देख रहे हैं और यहाँ पर। उसमें असल में थोड़ी सी गलती होगी बहन जी, कि मैत्री जी क्या करते हैं कि वो YouTube चैनल का ही लिंक डाल देते हैं लोगों के पास में। कोई बात नहीं, देखो दोनों सुनो, मेरी बात सुनिए। कोई बात नहीं, YouTube पर भी जाने दो, यहाँ पर भी आने दो, अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ अधिक से अधिक संख्या, यहाँ भी कम नहीं रहेगी। अभी देखना, अभी भी देखो 70 के करीब दिखा रही है यहाँ पर आपकी। अभी तो भजन ही हुए हैं, 70 तो पहुंच गई और YouTube पर 70 पहुंच गए। 140 की संख्या आपकी हो चुकी है। अब इसके बाद बढ़नी ही है, घटनी नहीं है। तो ये आप मान के चलिए, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे हम सभी। अभी हम सब ने संध्या की होगी और भोजन भी लगभग 50% लोगों का हो चुका है और 50% कार्यक्रम के बाद करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है, बहुत ही सुंदर विषय है, ललित भैया ने मुझे दिया है, सर्वोत्तम ज्ञान क्या। वास्तव में आज महती आवश्यकता है हम सभी को ये समझने की कि कौन सा वो ज्ञान है जो सर्वोत्तम है। मैं तो कहती हूँ ज्ञान ही सर्वोत्तम है, ज्ञान ही सर्वोत्तम है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि मैं इस दुनिया के भीतर क्यों आया, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है, किस लिए आया, किसको प्राप्त करने के लिए आया, किस तरीके से मेरा आचार विचार व्यवहार हो इस संसार में रहने का, तो व्यक्ति इसके लिए ज्ञान करता है। ज्ञान करता है तब जाकर के वह फिर कर्म में उतरता है। ज्ञान और कर्म जब दोनों जुड़ जाते हैं, परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, तब उसकी भक्ति प्रारंभ शुरू होती है। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हमारा जो विषय है, सर्वोत्तम ज्ञान क्या, सबसे उत्तम, इसमें दो शब्द, सर्वोत्तम और ज्ञान। सबसे उत्तम क्या? अब सबसे उत्तम कोई वस्तु की अगर किसी व्यक्ति को इच्छा होती है तो उसको कह देता है कि मुझे, मेरे लिए तो यही सर्वोत्तम है। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी का ज्ञान होना भी उत्तम है, अपने आप का ज्ञान होना भी उत्तम है, और उस परमपिता परमेश्वर का ज्ञान होना भी उत्तम है। लेकिन सभी ज्ञानों में कौन उत्तम है, प्रश्न तो इस बात का आता है। तो कहा, जिससे तुमको पूर्ण सुख की प्राप्ति होती हो, वही ज्ञान सर्वोत्तम है। संसार का ज्ञान लेंगे, अपना ज्ञान लेंगे, परमेश्वर का ज्ञान लेंगे, लेकिन क्या संसार के ज्ञान लेने से
सिर्फ हमारे हर प्रकार के दुखों की निवृत्ति होकर के परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, हर समय के सुख की प्राप्ति हो जाएगी, बिना भ्रांति के सुख की प्राप्ति हो जाएगी? तो उत्तर होगा नहीं। तो कौन सा ज्ञान सर्वोत्तम है? तो आज हम इस भाग 1 पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, और इसका जो निकल करके सार आएगा वह यह कि एकमात्र उस परम पिता परमेश्वर का ज्ञान ही सर्वोत्तम है, जिसके ज्ञान में, अर्थात जिसके यथार्थ ज्ञान द्वारा हम इस मनुष्य चोले को प्राप्त करके और इसमें ज्ञान लेकर के उसकी ओर बढ़ सकते हैं, और उसके ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को, इस मनुष्य चोले को सार्थक कर सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, 4 प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है शाब्दिक ज्ञान, वेदों के उपदेश सुने, वेदोक्त ग्रंथों के उपदेश सुने, ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हैं हम, आप तो उपदेश शब्द है ना, आप तो जनों के उपदेश सुनते हैं, सुन करके ज्ञान होता है। व्यक्ति को सोचता है, मनन करता है, चिंतन करता है, अनुभव करता है, अनुमान करता है। एक ज्ञान होता है भ्रमात्मक ज्ञान, व्यक्ति को ये नहीं पता चलता कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं है उसी को ठीक मान करके चल पड़ता है। तीसरे प्रकार का ज्ञान होता है संशयात्मक ज्ञान, जिसमें संशय बना रहता है, व्यक्ति को निर्णय नहीं कर पाता, निश्चय नहीं कर पाता कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। इसमें वो न तो सत्य को समझ पाता न असत्य को समझ पाता, दुविधा में बना रहता है वो व्यक्ति। तो फिर वह कुछ जब निर्णय ही नहीं ले पाता तो वो किस दिशा को जाए, किसको पकड़े, तो परेशान होता रहता। लेकिन चौथा ज्ञान ऐसा होता है, उसका नाम है तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, वह वेद का ज्ञान, वह ईश्वर जीव प्रकृति का ज्ञान, वह त्रैतवाद का ज्ञान, जो कि परम पिता परमेश्वर ने हम सभी को वेद वाणी के भीतर दिया है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है कि संसार में कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी अनित्य है, कौन सी पवित्र है, कौन सी अपवित्र है, कौन सी जड़ है, कौन सी चेतन है, किसका क्या लाभ है, किसका क्या लाभ नहीं है, किसको पकड़ने से सुख की प्राप्ति होगी, किसको छोड़ने से सुख की प्राप्ति होगी, किसको छोड़ने से दुख की प्राप्ति होगी, किसको पकड़ने से सुख की प्राप्ति होगी, जब उसको यह बात नहीं पता चल पाती है तो वो भ्रमित होता रहता है। लेकिन इसका पता कैसे चलता है? तो ईश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था की। जैसे व्यक्ति जब बाजार में जाता है तो कोई सामान खरीद के लाता है, तो उसके साथ में क्या लाता है? एक पुस्तक भी उस सामान के साथ में आती है। सपोज करिए आपने कोई वस्तु खरीदी, मान लीजिए एसी खरीदा, तो उस एसी को चलाने के लिए उसकी पूरी नियमावली, कैसे चलाना, कैसे बंद करना, है ना, क्या क्या इसके नियम है ना, और कितना कितना चलाना, कितने टेम्परेचर पर इसको रखना, उसी प्रकार से ठीक हमको भी परमपिता परमेश्वर ने जब ये मनुष्य का चोला दिया तो मन बुद्धि के साथ, के विशेष मन बुद्धि के साथ में हमको भी वो गाइड वेद वाणी की परमपिता परमेश्वर ने दे दी। यस्मिन ऋचाः साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। उस परम पिता परमेश्वर ने हमारे हृदय के भीतर चारों वेदों को प्रतिष्ठित कर दिया। लेकिन इस अविद्या के, इस कालिख के पर्दे के कारण वो चारों वेद हमको प्रत्यक्ष नहीं हो पाते, उनका ज्ञान हमको सीधा सीधा नहीं मिल पाता। जो ऋषि क्वालिटी के लोग होते हैं, ऋषि स्तर के लोग होते हैं, उन लोगों को ईश्वर से जुड़ करके वो सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रज्ञा और रितंबरा बुद्धि आ चुकी होती है। तो क्या हम यह सोच करके इस ज्ञान को नहीं लें, ये तो ऋषियों को ही मिलता है? नहीं, हम सोचे जब ऋषियों को मिल सकता है, वे भी मनुष्य बने थे, तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? हम भी ऋषि बन सकते हैं। ऋषि का अर्थ होता है दृष्टा, जो देखता है। बहुत सारे ऋषियों ने वेदों के मंत्रों के अर्थ किए, एक एक मंत्र को देखने के लिए, आत्मसात करने के लिए पूरा पूरा जीवन लगा दिया। बताइए, हमारे पास वो उपलब्ध भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती का तो है ही, और अनेकानेक उनके बाद के जितने भी विद्वान आए उनका भी वेदों का भाष्य हमको प्राप्त हुआ। तो क्यों नहीं हम कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करके अपने इस
सर्वोत्तम ज्ञान क्या, उस परम पिता परमेश्वर की जो वेदवाणी में लिखा हुआ है। ऋग्वेद कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः पीपलं स्वादुवती अनश्नन्न्यो अभिचाकशीति। एक वृक्ष की शाखा पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक दृष्टा बनकर बैठा है, एक भोक्ता बनकर के बैठा हुआ है। वृक्ष प्रकृति है, वृक्ष के ऊपर फल लगे हुए हैं, जीवात्मा उन फलों का उपभोग कर रहा है, परमात्मा उसको फल का उपभोग करते हुए देख रहा है। दोनों मित्र भाव से संयुक्त होकर के बैठे हुए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो परमात्मा है, परम चैतन्य सत्ता है, वो भोग नहीं करता। भोग कौन करता है? जीवात्मा करता है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है कि मुझसे ऊपर कोई सर्वोत्तम सत्ता है, जिसने इस संसार को मेरे उपभोग और अपवर्ग के लिए बनाया है, और वो मुझको प्रतिक्षण देख रही है। जैसे कि ईश्वर ने स्वयं अपनी वाणी ऋग्वेद में कह दिया कि मैं दृष्टा भाव से देख रहा हूँ, सारे संसार को बनाता हूँ। ये वृक्ष प्रकृति से मैंने सारे संसार को बना दिया, फल फूल लगा दिए, इसका उपभोग करो और स्वयं ही अकेले उपभोग न करो। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक इसका उपभोग करो। जब व्यक्ति को ये समझ आ जाती है तो स्वयं वो अपने लिए नहीं जीता। महर्षि दयानंद सरस्वती को ये समझ में आ गई, उन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं जिया। जो व्यक्ति पर के लिए जीता है, परमार्थ के लिए जीता है, परोपकार करते हुए जीता है, पुरुषार्थ करते हुए जीता है, परमात्मा के लिए ही जीता है कि परमात्मा ने इस मनुष्य के चोले में मुझे मिलने के लिए भेजा है, ऐसा व्यक्ति फिर वो कल्याण कर जाता है। इस जो नर चोला है उसकी सफलता क्या है? अत्यंत दुखों से निवृत्ति, है ना। अथ त्रिवद दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सभी दुखों से छूटने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा इस संसार में मैं क्यों आया हूं, इन दुखों से छूटने के लिए। बताइए, कोई भी व्यक्ति दुख चाहता है क्या? उत्तर होगा कोई नहीं चाहता। सभी क्या चाहते हैं? सभी सुख चाहते हैं। कौन सा सुख चाहते हैं? परम सुख चाहते हैं, जिसमें जरा सा भी लेस मात्र भी ऐसा कोई सुख नहीं चाहते वो कि थोड़ी देर के लिए मिले और फिर थोड़ी देर के बाद दुख मिलना शुरू हो जाए। लेकिन क्या आप देखते हो, जानते हो, संसार में जितने भी सुख की सामग्रियां हैं उनसे थोड़ी देर तो सुख मिलता है और थोड़ी देर के बाद ललित भैया दुख मिलना शुरू हो जाता है। जिस पुत्र की चाहत में हमने अपना सब कुछ लुटा दिया, धन संपदा हर चीज, उसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, वो पुत्र पैदा हुआ, हमने खूब लड्डू बांटे भर भर के, और पता चला जब वो बड़ा हुआ तो वही पुत्र आकर के गर्दन पर छुरी फेरना प्रारंभ कर देता। अब आप कहोगे सब तो ऐसे नहीं होते, लेकिन दूसरी बात, जब वो पुत्र और पति पत्नी पिता सब हमारे सामने से जब चले जाते हैं तो कितना दुख दे जाते हैं। आते हुए जब उनसे संयोग होता है तो कितना सुख मिलता है, और जैसे ही उनसे वियोग होता है तो कितना दुख मिलता है। जब व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है कि ये जो सारा संसार है वो परिणामी है, अर्थात परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तन जिसमें नहीं होता वो तो मैं और मेरा परमात्मा, मैं भक्त और मेरा भगवान, हम दोनों में परिवर्तन नहीं होता। इसी बात को समझ करके इस समानता को लो। वो चेतन मैं चेतन, वो पिता मैं पुत्र, वो राजा मैं प्रजा, वो गुरु मैं शिष्य, उसे संबंध बनाने का प्रयास करो। व्यक्ति को जब ये बात समझ में आ जाती है कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें विकार नहीं होता, वो निराकार और मैं निराकार, वो चैतन्य मैं चैतन, जब ये समानता समझ में आ जाती है तो व्यक्ति फिर उधर जुड़ता है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाए जितने भी जड़ पदार्थ हैं जिनसे मेरा ये शरीर बना, ये आज है कल नहीं रहेगा। और इस बात का तो प्रत्यक्ष प्रमाण आप स्वयं अपने शरीर को देखिए ना। जैसे जब आप छोटे थे, शैशव अवस्था में थे, तब आप कैसे थे? 7 वर्ष का वो, उसके बाद 7 वर्ष के बाद अपना फोटो लेना, बालकपन का फोटो लेना, फिर 7 वर्ष का फोटो लेना। आप सोचोगे ये शैशवपन कहाँ चला गया, ये शैशव अवस्था कहाँ चली गई, वो मर गई। कौन सी अवस्था आ गई? वो किशोर अवस्था आ गई। किशोर अवस्था के फिर 7 बाज लीजिए,
फिर आपको पता लगेगा किशोरावस्था कहाँ गई, वो मर गई, आपके सामने सामने ये शरीर मर रहा है, लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं चल रहा। इस घर में रहता है जो आपने अपना बनाया हुआ है, उसमें ही वो ये समझता है कि मैं सदा रहने वाला हूँ। और जीवात्मा का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो जब इस प्रकृति से जुड़ जाता है तब क्या सोचता है, योग दर्शन कहता है दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि, शुद्ध होता है हुआ भी, प्रत्यय अनुपश्य, बुद्धि की वृत्तियों के अनुसार देखना, आकलन करना इसका शुरू कर देता है। इस शरीर और मन इंद्रियों के अनुसार अपने आप का आकलन करना शुरू कर देता है। जबकि जीवात्मा कैसा है, जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जीवात्मा में कोई सड़ना गलना कोई विकार नहीं होता, अपने आप में स्वभाव में। जब प्रकृति से जब वो जुड़ जाता है, इन मन बुद्धि इंद्रियों को लेता है, तो इनमें ही विकार होता चलता है। और जब वो परमात्मा की शरण ले लेता है, परमात्मा की समीपता कर लेता है, तो उसके ये जो विकार हैं वे घटना से प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि इस शरीर की गाड़ी में आना भी जरूरी, और इस शरीर की गाड़ी को जब काम पूरा हो जाए तो इसको छोड़ना भी जरूरी। और व्यक्ति जब इस शरीर में आता है, मानव के चोले को धारण करता है, तो इसी से वो बंधन भी करता है और इसी से वो मोक्ष भी करता है। जब व्यक्ति को ये समझ आ जाती है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ, मेरा जन्म सिर्फ इन भोगों को भोगने के लिए नहीं हुआ, भोगों को भोगने के लिए तो अनेक पशु पक्षी योनियां हैं, वे भोग ही रहे हैं, वे बंधन में, वे स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मनुष्य है वो ऐसा स्वतंत्र प्राणी है कि वो अपने आप तो चाहे ऊपरी मंजिल पर चढ़ जाए और अपने आप तो चाहे तो वो गड्ढे में गिर जाए। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है कि मेरा जीवन मुझे मेरे प्रभु से मिलने के लिए मिला है, तो वो जो भी कर्म करता है, यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत्, जब वो फिर उसको ये समझ आ जाती है तो वो सारा काम ईश्वर को समर्पण की भावना से करते हुए चला जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती को ये बात समझ में आ गई, अन्य अन्य महान पुरुषों को ये बात समझ में आ जाती, उनका जीवन फिर अपने लिए नहीं होता, उनको ये बोध हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वेद हैं, उनके पास महान पुरुषों का ज्ञान है, जीवनियां हैं, उनके पास ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की वो समीपता करते हैं। जब वो समीपता करते हैं तो उनको ये बोध हो जाता है कि मुझे ये जो मनुष्य का जीवन मिला है वो सिर्फ अपने लिए नहीं मिला। महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं भैया? महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। क्या आवश्यकता थी लखन भैया को ये कार्यक्रम करने की? क्या आवश्यकता थी? उन्होंने देखा कि हमारा समाज भटका पड़ा हुआ है, भ्रमित हो रहा है, इसको एक लाइट दिखा दे, हमारा क्या जाता है, घर का एक बल्ब जला देते हैं दरवाजे का, है ना। लोग एक दरवाजे का बल्ब जलाना नहीं चाहते। अरे सोचो कि तुम जब बाहर निकलोगे तो तुम्हारे लिए प्रकाश होगा, तो तुम्हें ठोकर नहीं मिलेगी और कोई और को भी ठोकर नहीं मिलेगी। जब ठोकर नहीं मिलेगी तो तुम्हें ठाकुर मिल जाएंगे। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, जहां ठोकर है वहां ठाकुर नहीं है, और ठोकर कहाँ है? जहां अज्ञान है, अंधेरा है, वहां पर ठोकर है, और जहां प्रकाश है, जहां लाइट है, वहां कौन है? वहां ठाकुर है, अर्थात परम पिता परमेश्वर है। इसीलिए ना तो स्वयं को ठोकर लगे ना किसी और को ठोकर लगे, ऐसी भावना को लेकर के जो खाता है, पीता है, चलता है, परस्पर प्रेम आलाप करता है, व्यवहार करता है, वार्तालाप करता है, एक दूसरे के सुख दुख का साथी होता है, सहयोगी बनता है, उपयोगी बनता है, उद्योगी बनता है, सहयोगी बनता है, फिर ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? उस सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त करके उस सर्वोत्तम ज्ञान के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानना प्रारंभ करेंगे कि सर्वोत्तम ज्ञान किसका? तो कहा ब्रह्म का। तो पहले तो उसको जान तो ले कि वो ब्रह्म है कैसा, उसका स्वरूप क्या है, क्या कहता है। जब तक हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो ब्रह्म कैसा है, उसके क्या लाभ हैं, है ना, वो हमारे लिए क्या करता है, क्यों हम उसको प्राप्त करें, कितना सुख हमको उससे मिलने वाला है, जब ये ज्ञान हमको नहीं होगा तब तक हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो सब प्रथम तो उस ब्रह्म का स्वरूप समझ लेते हैं। तो योग दर्शन बड़ा सुंदर कहता है उसका। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भैया अपने आर्य समाज के दूसरे नियम में पूरा ब्रह्म का स्वरूप, एक प्रतिमा अगर बना दी जाए ना उसकी, नतस्य प्रतिमा अस्ति, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, महद यश, ऐसा महान यश वाला वो परम पिता परमेश्वर है, अगर उसकी एक प्रतिमा के ऊपर अंकित कर दिए जाए ये दूसरा नियम, तो एक ऐसी प्रतिमा बनेगी जो उस परमात्मा के स्वरूप को खोलेगी। मीन्स उन्होंने जो दूसरा नियम दिया वो एक
प्रतिमा बना करके हमारे समक्ष दिया। प्रतिमा का अर्थ चित्र, एक प्रति, कि इसको पढ़ो, इसको जानो, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को देखो कि वो क्या कहता है। तो कहा वहां पर ईश्वर सत्य है। थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालूंगी। ईश्वर सत्य है, क्या जीवात्मा सत्य नहीं है? तो उत्तर होगा वो भी सत्य है, दोनों की सत्ता है, ईश्वर की भी सत्ता है, अपनी भी सत्ता है। तो क्या प्रकृति सत्य नहीं है? प्रकृति की भी सत्ता है। तीनों का ही नाश नहीं होता, तीनों ही अनाद सत्ता है। और यही तो मैंने अभी मंत्र में बोला था, 3 अनाद सत्ता है। अनाद अर्थात जिसका आद नहीं होता, अन लग गया ना, नहीं, जिसका आद नहीं होता, जिसका प्रारंभ नहीं होता, जिसका प्रारंभ नहीं होता, तो फिर उसका अंत कैसे हो सकता है? उसका अंत भी नहीं हो सकता। तो ईश्वर कैसा है? सत्य, चित, चेतन है, ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है। लेकिन जीवात्मा कैसा है? चेतन तो है लेकिन सर्वज्ञ नहीं। तो कैसा है? अल्पज्ञ है, बहुत कम जानने वाला। अब प्रकृति कैसी है? सत्य तो है लेकिन चैतन्य नहीं है। तो कैसी है? जड़ है। और कैसी है? सर्वज्ञ भी नहीं है, अल्पज्ञ भी नहीं है, अज्ञ है। अज्ञ का अर्थ होता है जिसमें ज्ञान नहीं, जो जड़ है। ठीक, ये 3 तत्व, इन तीनों तत्वों का इतना स्वरूप समझ लो बस। उसके बाद में आनंद। ईश्वर आनंदवान है, आनंद से परिपूर्ण है, आनंद का भंडारी है, आनंद का प्रदात्री है, चारों ओर से आनंद है। ये जो ब्रह्मांड है इससे परे भी उसकी जहां जहां पर विद्यमानता है वहां पर भी वो आनंद से लबालब एक रस होकर के भरा हुआ है। रसो वैस है, आनंद से परिपूर्ण होकर के भरा हुआ। और जीवात्मा आनंद नहीं है, आनंद से रहित है। अब आप कहोगे थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान रखता है, फिर आनंद से रहित कैसे हो गया? वो प्रकृति से लेता है, और फिर प्रकृति से नहीं लेता तो परमात्मा से लेता है। उसे कहीं ना कहीं चाहिए, क्योंकि उसमें स्वयं में आनंद नहीं है, आनंद से वो रहित है। तो प्रकृति से जब आनंद लेता है तो सुख के साथ 4 दुख मिले हुए चले आते हैं। परिणाम, ताप, संस्कार, गुण वृत्ति, विरोध, ये 4 प्रकार के दुख चले आते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लो। परिणाम दुख क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी वस्तु का सेवन करता है, उसके बदले में परिणाम स्वरूप उसको जो उसका फल मिलता है वो परिणाम दुख होता है ना। जैसे किसी ने रसगुल्ला खाया या कोई मिठाई खाई और उसको खाते चला गया और उसका परिणाम क्या मिला? लूज मोशन के रूप में मिल गया। तो उसको ज्ञान हो जाता है कि भैया ये खाना हमारे लिए ठीक नहीं है, ये दुखदाई है। मिला था तो सुख, सुख के लिए चला था वो हलवाई की दुकान पर, रसगुल्ला खा लेता हूं, लेकिन फिर खाता चला गया, उसको पता चला कि इसमें भी दुख भरा हुआ है, पूरा सुख नहीं है, पूरे समय के लिए सुख नहीं है। फिर ताप दुख। ताप में क्या होता है? व्यक्ति जलता है। कैसे जलता है? जब मान सपोज करिए आपके पास कोई वस्तु है, कोई पड़ोसी मांग के ले गया, मांग करके ले गया, अब उसको लौटाने नहीं आया, तब तक लौट करके वो चीज नहीं आ जाती, तब तक वो आदमी जलता रहता है, सोचता रहता है पता नहीं ये लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। तो उसको ताप की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से वो दुखी होता है। बताइए, उसके घर इतनी बढ़िया वस्तु थी और उस वस्तु का सिर्फ मात्र इतना वियोग हुआ कि कोई पड़ोसी ले गया, इतने में ही वो परेशान हो गया। संस्कार क्या होता है? हमारे चित्त के भीतर संस्कार जमे हुए होते हैं। सपोज करिए किसी व्यक्ति से आपका कभी झगड़ा हुआ, प्रत्यक्ष सामने वो हो गया 10 साल के बाद में, उसको देखा, एकदम से दिमाग वहीं पहुंच गया, बोले ये व्यक्ति तो ठीक नहीं है, कहीं मुझे मार ना दे, कहीं मेरे से झगड़ा ना कर दे, तो दुख की प्राप्ति प्रारंभ हो जाती है। उस प्रकार से चौथा दुख गुण वृत्ति विरोध। ये क्या होता है? प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर व्यक्ति की ये 3 प्रकार की प्रकृति होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। किसी में सतोगुण अधिक तो रजोगुण तमोगुण कम, किसी में रजोगुण अधिक तो सतोगुण तमोगुण कम, किसी में तमोगुण अधिक तो रजोगुण सतोगुण कम। अब क्या होता क्या है? लेकिन रहते ये तीनों की तीनों है। जब व्यक्ति सतोगुणी होगा तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, रजोगुणी होगा तो मनुष्य की जो चंचल वृत्ति होती है उसके अनुसार होगा, और तमोगुणी होगा तो वो अधार्मिक होगा, अधर्म के काम करेगा। जो राक्षस करते हैं ना उसको क्या कहते हैं हम? कैसा अधार्मिक व्यक्ति है ये, तो इस प्रकार के कर्म करेगा। अब लेकिन 3 वृत्तियां होने से एक ही व्यक्ति के भीतर इनमें द्वंद्व चलता है। व्यक्ति, चलो इसको एक उदाहरण से समझाती हूँ, के भीतर सत्व गुण ओरा, वो चला मंदिर में, ठीक, मंदिर में जा रहा है वो सतोगुण, वो थोड़ी देर के बाद सतो आधी दूरी गया भैया वो, और आधी दूरी पर जाकर के उसका विचार आया कि आज मैं पिक्चर देख के आता हूँ,
3 घंटे ही तो लगेंगे, देख लेंगे, कल चले जाएंगे। रोज रोज तो मंदिर जाते, एक दिन ना सही। रजोगुण ने पर्दा डाला, पिक्चर हॉल की तरफ उसके पैर मुड़ गए, और थोड़ी देर के बाद जाने के बाद उसको रजोगुण को भी दबा करके तमोगुण ने अब पर्दा डाला। जो व्यक्ति सतोगुण उभर करके मंदिर जा रहा है, और सतोगुण जब दब जाता है, रजोगुण उभर जाता है, तो पिक्चर हॉल चल देता है, और रजोगुण दब करके जब तमोगुण का उभर आता है, तो व्यक्ति के सतोगुण रजोगुण दोनों दब जाते हैं। तब व्यक्ति फिर सोचता है, पिक्चर भी तो रोज देख आता है, कभी कभार महीने में 2 महीने में, आज तो वेश्यालय की ओर चलते। इस प्रकार से व्यक्ति सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों के उभार इसके भीतर चलते रहते हैं, द्वंद्व चलता रहता है, और इन तीनों चीजों में, तीनों गुणों के भीतर द्वंद्व होकर के झगड़ा मचता रहता है, व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता। लेकिन जिसका बहुत अधिक सतोगुण उभरा हुआ है, वो व्यक्ति फिर कंट्रोल भी करना जान जाता है इन रजोगुण और तमोगुणों के ऊपर। तो हमको यह समझना चाहिए कि ये जो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी हैं। इन सभी पदार्थों में किसी में सतोगुण अधिक है, किसी में रजोगुण अधिक है, किसी में तमोगुण अधिक है। ये तीनों गुण प्रकृति के हर पदार्थ के भीतर पड़े हुए रहते हैं। जो व्यक्ति सतोगुणी होता है, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वो हर वक्त धर्म के, यज्ञ के, पुण्य के कर्म करता है, धार्मिक लोगों की समीपता ग्रहण करता है, परमात्मा की सन्निधि को वर्ण करता है, परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है, परमात्मा कृत वेद वाणी का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अब वो समझ आ गई है, वो सर्वोत्तम ज्ञान उसके पास हो गया है। सर्वोत्तम ज्ञान अर्थात सर्वोत्तम वेद वाणी का ज्ञान, सर्वोत्तम ब्रह्म का ज्ञान अब उसके पास पहुंच गया है कि तू आया किस लिए था? तू आया था मुझसे मिलने के लिए, इसीलिए तो मैंने तुझे मनुष्य का चोला उड़ाया। लेकिन तू अपने इस मनुष्य के चोले को पशु का चोला समझ करके आहार निद्रा भय मैथुनंतम सामान्य में तत् पशु निर्वाण, तू समझ करके इसको सिर्फ आहार निद्रा भय और मैथुन, इन 4 चीजों में अपने आप को लगाता रहा। इसीलिए तू भूल गया इस मनुष्य चोले की वैल्यू। व्यक्ति को मिला था सोना और उसने लोहा समझ करके यूं ही खत्म कर दिया। एक कहानी बड़ी सुंदर आती है, फिर कहानी में सारा समय निकल जाएगा, कि मिला था तुझे चंदन का वन और तूने इसको कोयला कर करके बेच दिया, जबकि चंदन की कितनी बड़ी वैल्यू होती। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जब व्यक्ति को ये बोध हो जाता है, ये ज्ञान आ जाता है कि ईश्वर मेरा और मुझे उसने मिलने के लिए अपने आप से इस मनुष्य के चोले को उड़ाया, और मात्र एक भेड़ की वाणी के पास बैठने से ही वो मुझे परमेश्वर की प्राप्ति होगी। और बैठने से ही नहीं, उसको जीवन में उतारने से, उसको जीवन में क्रियान्वित होने से ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा प्रकाशते, तब जाकर के व्यक्ति फिर ईश्वर की ओर मुड़ेगा। जितने भी जो साधन हो सकते हैं उन साधनों को अपनाएगा। अब आती हूं मैं थोड़ा सा साधनों की ओर। जब व्यक्ति को यह समझ में आ जाती है कि ईश्वर मेरा, मैं उसका पुत्र और उससे मिलने के लिए आया हूं, है ना, फिर वो समझना चाहता है कि वो ईश्वर है कैसे, तो उसके स्वरूप को देखता है। तो योग दर्शन, हमारे ऋषियों ने इस पर मेहनत की, शोध की, तो योग दर्शन ने उसका स्वरूप बता दिया। क्यों? वेद वाणी के भीतर भी इसका मंत्र आता है, ओम सपर्यगात शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविनम शुद्धम पापविद्धम कबीरमनीषी परिभूषयम्बु याथा तत्यतो अर्थान वेददात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये वेदवाणी आती है। अब यही वेदवाणी और इसी चीज को लेकर के महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन का सूत्र दिया। वहां वो क्या लिखते हैं? क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामिष्ट पुरुष विशेषो ईश्वरः। वो परमेश्वर कैसा स्वरूप है उसका? तो वहां वेदवाणी ने, जहां यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है, कोई नोट करना चाहे कर ले, उसमें लिखा सपर्यागात, वो परमेश्वर सब जगह पहुंचा हुआ है। समझो, मैं उसका पुत्र एकदेशीय एक जगह पर हूं, लेकिन वो परमेश्वर सर्वव्यापक, सर्व जगह, सब परे आगात, वो सब जगह पहुंचा हुआ है, उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ता। और आए जाएगा कैसे? जब वो सब जगह ही भरा हुआ है। कोई स्थान जब रिक्त होगा, हम तो आ जा सकते हैं, हम तो भैया ललितपुर पहुंच सकते हैं, मैरोनी पहुंच सकते हैं, आप दिल्ली आ सकते हो ना? क्यों? हम एकदेशीय हैं, आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठे हूँ। लेकिन ईश्वर कैसे जाएगा, आएगा? वो तो सब जगह भरा हुआ है और एक रस भरा हुआ है। मनुष्य एक रस नहीं भरता, अगर कहीं जाता है भी आता है तो एक रस नहीं होता, एक मन नहीं होता उसका। लेकिन ईश्वर तो एक रस होकर के भरा हुआ, एक आनंद से परिपूर्ण होकर के भरा हुआ। सब पर्यागात, ये उसका स्वरूप है। शुक्रम, शीघ्रकारी है। शीघ्रकारी से मतलब क्या है?
पहले से ही वहां है। जब तक आपका मन पहुंच नहीं पाता वहां तक, वहां पहले से ही वो जान लेता है। जब आप मन के भीतर एक विचार उठाते हो कि मुझे कहाँ पहुंचना है, ललितपुर पहुंचना है, ठीक, मुझे जयपुर पहुंचना है, ठीक, तब वो उससे पहले आपके मन में उठा हुआ विचार वो समझ लेता है पहले से ही। वो शीघ्रम पहले से ही वो पहुंचा हुआ है, उसको जाना आना नहीं पड़ता। तद एजत तद न एजत तद दूरे तद्वंतिके तदंतर से सर्वस्य तद सर्वस्य अस्य वायता। ज्ञानी लोग क्या समझते हैं? तद एजत तद न एजत, वह ईश्वर कभी नहीं जाता। अज्ञानी लोग क्या समझते हैं? वो ईश्वर जाता है, आता है, वो वहां पर रहता है, किसी पहाड़ में रहता है, किसी कंदरा में रहता है ना, किसी मंदिर में रहता है। अज्ञानी लोग इस तरह समझते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? वो मंदिर में भी रहता है, वो गुरुद्वारे में भी रहता है, वो घर में भी रहता है, वो दुकान में भी रहता है, वो हर जगह में रहता है, वो पहाड़ों में भी रहता है, वो कंदरा में भी रहता है। क्योंकि उनको ये स्वरूप बता दिया ईश्वर ने। किसने? उसके ईश्वर के दर्शन ने। कौन ईश्वर का दर्शन? वेदवाणी ने। किसमें? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मा हृदय कस्य चैतन्यम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, वो परमात्मा व्यापक होकर के सब जगह पर ठहरा हुआ है। कोई स्थान उससे रिक्त नहीं, कोई समय उससे रिक्त नहीं। स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। उसको तीनों काल भी नहीं भेद सकते। पहले भी था, आज भी और आगे भी रहे। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पति कासे। एक ही पति था जो आज भी है, कल भी रहेगा और पहले भी था। जीवात्मा भी ऐसी सत्ता है, जन्म जन्मांतर के दोनों साथी हैं। लेकिन जीवात्मा अविद्या में पड़ करके इस संसार में आकर के उसको भूल जाता है। लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को कभी भी नहीं भुलाता। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है कि वो पिता कैसा, वो माता कैसी, वो बंधु कैसा, वो भ्राता कैसा, वो मित्र कैसा, वो सखा कैसा, वो गुरु कैसा, वो राजा कैसा, मुझे एक क्षण भी नहीं भूलता। और मैं कैसा नालायक बेटा, उसे एक क्षण भी याद नहीं करता। संध्या में भी जब मैं बैठता हूँ ना, तो मेरा ध्यान 10 जगह पर बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं ललित भैया? कहाँ पहुंच रहा है मन? रसोई में पहुंच रहा है, दुकान पर पहुंच रहा है, कहीं व्यापार में जा रहा है, कहीं मित्र से झगड़ने नहीं जा रहा है, और नहीं तो छोड़ो, जैसी जिसकी वृत्ति वही वही वो पहुंचा देता है। लेकिन वो ईश्वर आपके हर कर्म पर नजर रखे हुए है, आपके हर विचार को जान रहा है कि आप कौन सा विचार मन के भीतर ला रहे हो। बस हाँ, वो भविष्य की चेतावनी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो जीवात्मा है वो स्वतंत्र है, पता नहीं कौन सा अगला कदम ये उठाए। इसके लिए भी मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण देती हूँ कि एक व्यक्ति है जो दुकान कर रहा है, उसके पास बहुत सारे फल रखे हुए हैं, सभी फलों के नाम जानता है ना। जैसे ईश्वर है, उसने सारे पदार्थ बनाए हैं, सभी पदार्थों के नाम जानता है, सर्वज्ञ है वो। लेकिन उसको दुकानदार को यह नहीं पता कि ये जो ग्राहक आया है वो कौन सा इनमें से फल मांगेगा। भविष्य का विचार। ठीक इसी प्रकार से कर्मों की स्वतंत्रता होने से मनुष्य के पास वो ईश्वर यह नहीं कह सकता कि ये विचार ये व्यक्ति उठाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ईश्वर क्या जानता है? ईश्वर सारे पदार्थों के नाम जानता है, सारी वस्तुओं के नाम जानता है, और यह तक भी जानता है कि ये मेरा बेटा हो, ये काम कर सकता है। जैसे एक माँ को पता होता है मेरा बस बच्चे को क्रिकेट का खेल आता है, या इसका खेल आता है, ये सब्जेक्ट में कमजोर है, या ये। ठीक इसी प्रकार से वो परम पिता परमेश्वर सर्वज्ञ होने के नाते सभी पुत्रों को, कोई एक पुत्र नहीं, माता की तो एक सीमा है, उसके जितने पुत्र हैं या पड़ोसी के पुत्र हैं इतने ही जानती है। लेकिन परमेश्वर तो असीम है, अनंत है, उसका कभी अंत होता नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। वो इस ब्रह्मांड को भी बनाता है, और इससे बाहर जहां जहां रिक्त स्थान है, यजुर्वेद के 31वें अध्याय में आता है, वो वहां भी ठहरा हुआ है। हम सबको देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, और सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए हुआ है। इसीलिए उस परमेश्वर का एक नाम सुख स्वरूप है। तो कहा सच्चिदानंद, आनंद का प्रदात्री है। जब व्यक्ति को ये बोध हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता, यही सर्वोत्तम ज्ञान है, तो फिर वो परमेश्वर की शरण में जाता है। क्योंकि अब तक वो ये नहीं समझ रहा, वो अब तक समझता है दुनिया की चीजों में ही अधिक लाभ है। समझ रहे हो ना? धन संपत्ति, पुत्र पत्नी, परिवार, घर मकान, गाड़ी घोड़ा बंगले, इन्हीं में ही ज्यादा आनंद है। वो अब तक यही समझ रहा है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है कि ये चीज तो बनी है, इनमें परिवर्तन होना है, सदा एक सी नहीं रहेंगी,
जो बनी है वो मिटेगी भी, जाएगी भी, तो व्यक्ति फिर उसकी शरण में लेता है कि वही अपरिणामी है। जैसे मैं अपरिणामी हूं, मुझ आत्मा का कभी मरण जन्म नहीं होता, मैं संयोग करता हूं शरीर से। इस बात की भ्रांति को निकालें सभी। जीवात्मा का जन्म मरण नहीं होता, जीवात्मा का संयोग जब शरीर से होता है तब उसको जन्म कह दिया जाता है। जब जीवात्मा का शरीर से वियोग होता है तब उसको मृत्यु कह दिया जाता है। जीवात्मा स्वयं से तो, स्वरूप से तो वो कभी नहीं मरता, क्योंकि ये तो स्वयं गीता ने भी कह दिया। क्या कहा? नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न किलेनं चेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः। तो जीवात्मा का स्वरूप है वो कैसा है? वह न कटता है, न छिलता है, न सड़ता है, न गलता है। वह तो मात्र शरीरों से संयोग करता है। जैसे जैसे जिस जन्म में कर्म कर आता है उसके पूर्व जन्म के आधार पर भी परमात्मा उसको नया चोला दे दिया करता है। जब व्यक्ति को ये समझ हो जाती है कि मेरा स्वरूप ये, परमेश्वर का स्वरूप ये, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। बोलिए मेरे साथ, अहम इंद्रो अस्मि, मैं इंद्र हूं। इंद्र परमेश्वर को भी कहते हैं, इंद्र जीवात्मा को भी कहते हैं। जीवात्मा के भी बहुत सारे नाम है, वो परमेश्वर से मैच करते हैं, मिलते हैं। ये भी एक समानता है। कल मैं आपके लिए बहुत विस्तृत वर्णन लेकर के आने वाली हूँ, इस विषय को खोलने वाली हूँ। तो आइए गीत के साथ में मैं अपनी वाणी को फिर विराम दूंगी, क्योंकि विषय मेरे पास बहुत अधिक है, समय का मुझे पता नहीं है। 36 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं पहले बताना चाह रही हूँ कि ईश्वर कैसा है, जीवात्मा से भिन्न भी है। जहां समानता है वहां भिन्नता भी है। क्या भिन्नता है? जीवात्मा जब प्रकृति से संबंध करता है तो क्लेशों में बंध जाता है। क्लेश क्या है? वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेशाः, ये योग दर्शन में महर्षि पतंजलि लिखते हैं। क्लेश, अविद्या आदि सबसे बड़े क्लेश यही है। सबसे बड़ी, सबकी जननी, जितने भी क्लेश उठे, राग, द्वेष, प्रवृत्ति, वे सभी क्लेशों की जननी अविद्या है। जब व्यक्ति का ये अंधकार मिट जाएगा, जब उसको परमेश्वर संबंधी ज्ञान हो जाएगा, स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा, तो वो क्लेशों को मिटाने की तैयारी करेगा। जब तक उसको ज्ञान ही नहीं है, वो तो मिटाने के लिए कर्म कैसे करेगा? और जब ज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं कर पाएगा, तो भक्ति कैसे पैदा होगी? अभी गलती कहाँ हो रही है हमारी? हम सभी भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन ना तो भक्त को ये पता मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है। तो जीवात्मा के स्वभाव के लिए न्याय दर्शन कहता है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। जीवात्मा का ये स्वभाव है, इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, सुखी दुखी होता है, ज्ञान करता है। ये आत्मा के लिंग अर्थात आत्मा के लक्षण है ये। और ईश्वर के लक्षण क्या है? क्लेशों से रहित है। जीवात्मा प्रकृति संबंध का क्लेशों में आता है। कर्म, जीवात्मा कर्म करता है, सकाम कर्म भी करता है, निष्काम कर्म भी करता है। सकाम कर्म करता है तो बंधन में आता है, शरीरों में आता है, और निष्काम कर्म करता है तो मोक्ष की ओर जाता है, मोक्ष की साधना मिलती है उसको, अर्थात मुक्ति का पद प्राप्त कर लेता है। जीवन मुक्त होकर के जब शरीर को छोड़ता है तो मोक्ष की सैर करता है। क्लेश, कर्म, विपाक और सुख दुख के जो फल हैं वो परमेश्वर नहीं भोगता, क्योंकि वो सकाम कर्म करता ही नहीं है, वो पुण्य पाप करता ही नहीं है। ईश्वर तो सबके लिए कर्म कर रहा है, सारे संसार को बनाता है, पालन करता है, संहार करता है, ज्ञान देता है, कर्म फलों का प्रदाता है। ये 5 उसके मुख्य कर्म है। इसीलिए वेदांत दर्शन के भीतर आता है कि किन व्यक्तियों को परमेश्वर की प्राप्ति होती है। बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिनको ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। कैसा है वो ब्रह्म? तो कहा वहां पर जन्मादि अस्यतः, जिससे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, ऐसा है वो ब्रह्म। तो वही 5 मुख्य कर्म उसके हमारे महान पुरुष विद्वान भी बताते हैं, और वेद की वाणी भी स्वयं हमको ये बता रही है। विपाक, और कोई भी उसके भीतर सुख दुख के फल नहीं होते, क्योंकि वो करता ही नहीं है ऐसे कर्म। मनुष्य करता है, और जितने भी पशु पक्षी हैं वो भोगते हैं, वो भी कर्म करते हैं थोड़े बहुत स्वाभाविक, तो उनको उनका फल मिलता रहता है। आशय और वासनाएं और संस्कार, ये सब जीवात्मा के भीतर इकट्ठे होते हैं, अल्पज्य होने के नाते, अविद्या में रत होने के कारण। लेकिन ईश्वर न तो अल्पज्य है और न अविद्या में रत है, तो उसको ये संचित करने की आवश्यकता नहीं है, उसके सब संज्ञान में हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति छत पर चढ़ जाए ना, और छत पर से सारी क्रियाएं देखता रहे, उसको क्या करना? जोड़ करके। लेकिन मनुष्य इस तरीके का नहीं है, वो इस तरीके से कमरे के भीतर रह रहा है। तो उस परमपिता परमेश्वर
जो सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है, जो कि जीवात्माओं के भीतर भी रहती है, जिसका निवास है, ऐसे परम पिता का जो स्वरूप है वो कैसा है? क्लेशों से रहित है, सकाम कर्मों से रहित है, पाप पुण्य के फलों से रहित है और जीवात्माओं से भिन्न है इसका स्वरूप। तो जब अपने स्वरूप को जानेगा, परमेश्वर के स्वरूप को जानेगा और प्रकृति के स्वरूप को जानेगा, जो भी इसमें परिवर्तन हो रहा है, प्रकाश क्रिया स्थितशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। बताइए कितना बड़ा सूत्र है। कोई समझे तो मैं इसको खोलूं, नहीं तो फिर मैं कल खोलूंगी इसको। तो इससे पहले मैं अपना एक गीत बोल देती हूँ, क्योंकि फिर समय बहुत अधिक होगा और समय की अपनी सीमा आपकी होती ही है, मुझे लग रहा है। नहीं तो मैं इसको भी खोलूं, फिर आगे मेरे पास बहुत साधन है कल के विषय के लिए। मुझे नहीं लगता कि उसमें मैं पूरा कह पाऊंगी। मैं प्रयास कर रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी, दौड़ते हुए, भागते हुए। तो आइए आज आपको मैं एक गीत सुनाती हूँ, जीवात्मा का सुना दूं पहले। मेरा स्वरचित गीत है ये, कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है। स्वागत है, स्वागत है। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान के लक्षण वाला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। कैसा हूँ? है स्वरूप शुद्ध चेतन मेरा, पर न रूप आकार कोई। मुझे जीवात्मा का कोई आकार रूप नहीं। ये रूप किसका होता है? ये प्रकृति का रूप होता है। श्वेत, रक्त और श्याम, कृष्ण, ये तीन वर्ण वाली ये प्रकृति। ये सारा संसार जो विविध रूपों का दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति के गुण धर्म है, ये जीवात्मा के गुण धर्म नहीं है और न ये परमेश्वर के गुण धर्म है। परमेश्वर ने इस प्रकृति से इस संसार को बनाया, किसके लिए? जीवात्माओं के उपभोग और अपवर्ग के लिए बनाया। इसकी भी बड़ी व्याख्या खुलती है, कल खोलूंगी अब इसको। तब तक मैं गीत बोलती हूँ। है स्वरूप शुद्ध चेतन मेरा, पर न रूप आकार कोई, भोग और अपवर्ग के हेतु आवागमन धरूं लोई। शरीर आत्मा लिंग ना, जी जाऊं ना साला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। ये जीजा साला किसका धर्म है? इस शरीर का धर्म, इस लोई का धर्म है, इस चादर का धर्म, इस शरीर रूपी लोई का धर्म। एक देशीय मकान मेरा, हृदय प्रदेश स्थान मेरा, एक देशीय मकान मेरा, हृदय प्रदेश स्थान मेरा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, चलता रहे भ्रमण मेरा। तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, चलता रहे भ्रमण मेरा। हूँ अल्पाज, हूँ अल्पाज निर्बुद्धि नहीं, पर बुद्धि का चलाने वाला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। मैं पूरी ऑडियंस के लिए समर्पित करती हूँ आगे की पंक्तियां। नहीं हाथ हूँ, नहीं पैर हूँ, धरता हूँ अवयवी शरीर। इन हाथों को क्या बोलते हैं? क्या ये कहते हैं मैं हाथ हूँ? मेरा हाथ अर्थात मैं हाथ नहीं हूं। मेरा पैर, मेरे पैर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरा हाथ ऊपर को नहीं हो रहा, मेरा हाथ नीचे को नहीं हो रहा, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा, मैं अपने पैरों से चल करके जाता हूँ। ये किसका धर्म है? ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। नहीं हाथ हूँ, नहीं पैर हूँ, धरता हूँ अवयवी शरीर। अजब नित्य निर्वयव अनादि, संचालक हूँ अनित्य शरीर। संचालक हूँ अनित्य शरीर, ये नित्य नहीं है, इसमें परिवर्तन होना, ये सदा रहने वाला नहीं है। लेकिन मैं जीवात्मा नित्य हूँ। जैसे ईश्वर नित्य है, वैसे मैं भी नित्य हूँ। सतचित अणु स्वतंत्र सत्ता, फल भोक्ता देखा भाला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न व सुख दुख
ज्ञान के लक्षण वाला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। निराकार अपरिणामी में कभी रूप न बदलता हूँ, मेरा कभी रूप नहीं बदलता। जो रूप बदलता है, लंबा चौड़ा मोटा काला छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, ये सब शरीर के धर्म है। निराकार अपरिणामी में कभी रूप न बदलता हूँ। क्रतु जीव भोक्ता धर्तावन अनंत कर्म में ढलता हूँ। परम पुरुष उस परम पिता का, परम पुरुष उस परम पिता का अजर अमर प्रिय लाला हूँ। ललित भैया, परम पुरुष उस परम पिता का अजर अमर प्रिय लाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान के लक्षण वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। और कैसा हूँ? कभी अविद्यारत हो बंधन, कभी विवेकी हो मोक्ष की सैर। जब अविद्या में पढ़ता हूँ तो क्या होता है? बंधन होता है मेरा। और जब मैं ज्ञान को प्राप्ति कर लेता हूँ, सर्वोत्तम ज्ञान को ले लेता हूँ, तो मैं मोक्ष की सैर कर आता हूँ। कभी अविद्यारत हो बंधन, कभी विवेकी हो मोक्ष की सैर। उभया धर्म निभाने वाला, कभी प्रीति कभी करता वे। दोनों धर्मों को निभाता हूं मैं इस संसार में आकर के। राग भी करता हूँ, सुखानुसई राग और दुखानुसई द्वेष। जहां से मुझे सुख मिलता है वहां पर मैं राग कर बैठता हूँ, और दुखानुसई द्वेष, और जहां से मुझे द्वेष, जिससे मुझे द्वेष होता है वहां से मैं दुखी हो जाता हूँ। ये उभय धर्म में चलता रहता हूँ। जब मैं इस संसार में आता हूँ, इस प्रकृति की ओर झुकता हूँ। शांत प्रशांत विमल हो निर्मल, लक्ष्य को पाने वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। और इतनी ताकत है मेरे पास, जब मैं पूर्ण विवेकी वैरागी हो जाता हूँ तो मैं मोक्ष की सैर कर आता हूँ, उस ईश्वर को मिल आता हूँ, अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा लक्ष्य, मनुष्य का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। क्या क्या गुण मुझ में होते, पहचान मेरी कैसे होती। सुनो सुनो भैया, क्या क्या गुण मुझ में होते, पहचान मेरी कैसे होती। इच्छा द्वेष प्रयत्न व सुख दुख ज्ञान, ये 6 बातें होती। न्याय शास्त्र अनुकूल परख लो, जहाँ ये नई आत्मा होती। जड़ तत्वों में नहीं है गुण, जड़ तत्वों में नहीं हूँ गुण, चेतन में ही मत वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। वेद ने हमारे त्रैतवाद की सत्ता को सिद्ध किया है। तीनों के बिल्कुल अलग अलग गुण धर्म है। जब व्यक्ति को ये बोध हो जाता है तो वो उस परम पिता परमेश्वर की तरफ मुड़ जाता है। वैशेषिक में 14 बातें, ये 6 बातें तो न्याय दर्शन की बताई। वैशेषिक दर्शन जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या हुआ? वैशेषिक में 14 बातें जो बतलाई वो भी सुनिए। जीवात्मा के गुण बता रही हूँ भैया। वैशेषिक में 14 बातें जो बतलाई वो भी सुनिए। प्राण अपान निमेष 19 जीवन मन गति इंद्रिय चुनिए। अंतर विकार व सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न का करने वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। देखिए, जो न्याय दर्शन के भीतर आई वो 6 बातें आई जीवात्मा की, लेकिन वही वैशेषिक दर्शन के भीतर और इसको खोल दिया। वहां पर कहा कि जिसके प्राण चलते हैं, जड़ के तो प्राण नहीं चलते, आत्मा के प्राण चलते हैं, आत्मा के प्राण है, प्राण उसका जीवन है। और अपान, प्राण अपान दोनों काम होते हैं उसके। फिर निमेष,
आंखें बंद भी करता है, उन्मेष आंखें खोलता भी है। ये जड़ में तो नहीं होता, ये जीवात्मा के भीतर होता है। आंखों का खिगोलना, आंखों का बंद करना, प्राण लेना, प्राणों को निकालना, श्वास लेना, श्वास करना, है ना। जीवन, ये जीवन चल रहा है, ये चलता हुआ दिखता है। जब इसमें से जीवात्मा निकल जाता है तो ये कैसा रह जाता है? ये जड़ रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है वो जड़ प्रकृति से बना हुआ है। तो इससे इसका अंतर समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा तो चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, और मेरा वो स्वरूप नहीं है जो दिखाई दे रहा है। ये तो स्थूल शरीर है, ये तो पंच कोशों से बना हुआ शरीर है। मैं तो आत्मा हूँ और मेरा जो स्वरूप है वो तो बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। तो जब उस व्यक्ति को ये समझ में आती है तो वो सोचता है कि मैं शुद्ध परमात्मा से मिलूंगा, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये विकारी है, इसका जो परिणामी धर्म है ये चारों तरफ लुभाने वाला है, चकाचौंध करने वाला है, और मुझे अपने में अटकाने वाला है, फंसाने वाला है, और यहाँ से नहीं निकलने देने वाला है। तो व्यक्ति को फिर जब ये समझ आती है तो वो देखता है संसार में दुख ही दुख देखता है। सर्वम विवेकिना, जो विवेकी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दुख ही दुख देखते हैं। तब व्यक्ति को फिर ये ठीक प्रकार से वैराग्य होता है। फिर वो संसार के कर्मों को तो करता है, संसार में रहता तो है वो, तब तक उसके शरीर नहीं छूटे, लेकिन ऐसे रहता है जैसे कमल का पुष्प जल के भीतर रहता है, कि उसके ऊपर कितना भी पानी को टच कराइए वो टच नहीं होगा। बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं हूं। बाजार से निकलोगे, मॉल शॉपिंग मॉल मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप उसको अन्य सामान्य लोगों की तरह से नहीं लोगे, अर्थात उनके भीतर नहीं घुसोगे। आप सोचोगे ये तो ऐसे ही सामान उपभोग की सामग्री है, जिसको जरूरत होगी वो लेगा, मुझे जरूरत नहीं है तो मैं क्यों लूंगा। फालतू उन चक्करों में वो नहीं फंसेगा। जितनी आवश्यक सामग्री होगी उतनी ही सामग्री संसार की वो अपने पास रखेगा, क्योंकि घरों के भीतर अगर आपने देखा है परमेश्वर को प्राप्त जो व्यक्ति करना चाहता है वो अधिक सामान नहीं रखता। सन्यासी की स्थिति जो है, जो आश्रम व्यवस्था है, क्यों कहते हैं सन्यासी का मोक्ष होता है? इसलिए कहते हैं उसके पास कम से कम सामग्री होती है। वो एक अलग बात है। अगर आप अभी की सन्यासियों को देखें, फिर भी जैसे भी देख लो आप, कितना भी होगा, फिर भी एक गृहस्थी से तो उनके पास सामान होता है। क्यों? क्योंकि अधिक सामान होने पर फिर वो ईश्वर की भक्ति कहाँ करेंगे? इसीलिए जो भी व्यक्ति अगर चाहता है, भले ही वो गृहस्थ में रह रहा है, और यहाँ पर तो हम सभी गृहस्थी जन हैं, और हम चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति, तो मन के भीतर संन्यास व्यक्ति लिया, अधिक सामान ना जोड़े, अपरिग्रही बने। 100 साड़ियां हैं तो उसमें से 20 रखें, 80 को चारों तरफ वितरण कर दें, जिससे और लोग भी सुखी हो जाएं। कोई भी वस्तु है, इतना ज्यादा, जितना ज्यादा सामान आपके पास होगा उतनी ही यात्रा दुखद होगी। जब व्यक्ति को ये सर्वोत्तम ज्ञान हो जाता है, वेद का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, अपना ज्ञान हो जाता है, प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो फिर वो परमात्मा की शरण को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अब उसको बोध हो चुका। तो आइए कल मैं आपको लेकर चलूंगी भाग 2 में कि वो कौन से साधन हैं जिनके द्वारा हम उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आज मैंने थोड़ा थोड़ा स्वरूपों के ऊपर प्रकाश डाला है, अभी बहुत थोड़ा डाला, प्रकृति को तो मैंने अभी पूरा प्रकाश डाल भी नहीं पाई हूँ। और ईश्वर के भी मैं एक सूत्र लिया, एक वेद मंत्र लिया, वो वेद मंत्र के भी मैंने 2 ही मन के उठाए हैं। उसके तो बहुत सारे मन के हैं, एक एक करके खोलने में बहुत अधिक समय लगता है, श्रम लगता है, और आप सभी का भी समय लगेगा फिर उसमें। इसीलिए मैंने थोड़ा सा कहा, अब कल आप अच्छी संख्या में एक दूसरे भाई को बताते हुए यहाँ पर आएंगे, भाई का चैनल भी पवित्र करेंगे, चैनल के द्वारा भी दर्शन करेंगे, और ललित भाई का ये जूम ऑनलाइन कार्यक्रम भी आप सुंदर करेंगे, भव्य बनाएंगे। आज भी बहुत संख्या में यहाँ पर देख रही हूँ, काफी अधिक संख्या में लोग इसमें भी जुड़े हुए हैं और धन्यवाद चैनल पर भी पहुंचे हुए हैं। आप सभी को मैं श्रद्धा पूर्वक और धैर्य पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ललित भैया को साधुवाद देती हूँ, इतना सुंदर कार्यक्रम चला करके हम सभी का ज्ञानवर्धन को कर रहे हैं, और नित्य नए विद्वानों को बुला रहे हैं, और हर विद्वान को 2-2 दिन का समय दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। आपको ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट मिलते हैं, यहाँ पर ये हमें पूरा 1 घंटा दे रहे हैं। 1 घंटा एक दिन का, फिर दूसरे दिन का भी 1 घंटा, 2-2 घंटे की ये गिफ्ट ये हर विद्वान को दे रहे हैं। हम सभी इस गिफ्ट का फायदा उठाने वाले बने। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। अन्यथा तो आए और ऐसे ही चले गए सुनकर, कोई फिर लाभ नहीं होगा। तो आप सभी का धन्यवाद। बहुत ही